धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो यहाँ पे आप देखो स्क्रीन पे जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ये देख रहे होंगे, ठीक है ना, कि भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे है और धर्मनिरपेक्ष को कहते हैं सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो अब देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हिंदुइज्म, ठीक है ना, हिंदुइज्म दिख रहा है, जैनिज्म दिख रहा है, बुद्धिज्म दिख रहा है, यहाँ पे सिखिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो अब देखो यहाँ पे एक गौर करें तो इस बीच में इंडियन आ रहा है, नाम क्या आ रहा है, इंडियन आ रहा है। तो भारत इन सभी धर्मों में एकता स्थापित करने को लेकर है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कि जो धर्मनिरपेक्षता है और पंथ निरपेक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। वैसे वीडियो में शॉर्ट 2-3 मिनट में भी बना सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो अगर एंटायरली आप देखें तो उसके इस संदर्भ में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो धर्म और पंथ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि धर्म, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपली आप ध्यान रखना है कि पंथ का मतलब होता है एक रास्ता, ठीक है ना। अब वो रास्ता कौन सा है, वो रास्ता वो धर्म का रास्ता है। तो जैसे महात्मा बुद्ध हैं, अगर उसका एग्जाम्पल लें तो महात्मा बुद्ध ने जो धर्म अपनाया, बाकी लोगों ने उसी धर्म, मतलब जो लोग थे उन्होंने उस धर्म को फॉलो किया, यानी उस धर्म के रास्ते पर चले। तो ये पंथ है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब उस एक आदमी, एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण विचारों को दूसरे फॉलो करते, दूसरे उसी रास्ते को मानते हैं, तो वो हो जाता है पंथ उसका, ठीक है ना, कि लोग उनको मानते हैं। जैसे अपने स्तर पे देखें कि विष्णु संप्रदाय वगैरह, ये जो अलग अलग संप्रदाय होता है, लोग उस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जो पंथ है उसमें धर्म शामिल होता है। तो पंथ निरपेक्षता, अब धर्म निरपेक्षता अब क्या अंतर है, पंथ और धर्म के बाद में तो आपको क्लियर हो गया। निरपेक्षता का मतलब होता है कि उनसे दूरियां रखना, लेकिन दूरिया का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति अपने विचार हैं वो गलत हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखनी है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखनी है, वो ये है कि समानता रखना। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो धर्म और पंथ के बारे में पता लग गया। अब निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत में जो व्यवस्था रखी गई थी तो उसमें पंथ निरपेक्षता का ये रीज़न अपनाया गया कि जैसे आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को। उस 42वें संविधान संशोधन के तहत, उस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया, आपको सिंपल सा ध्यान है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इसमें पंथ निरपेक्षता का मतलब हम धर्मनिरपेक्षता से ही लेंगे, और यहाँ पे हम इसको समझते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आपको क्लियर से दिमाग में अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब इस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन तो आपको नो डाउट कोई भी डाउट नहीं रखना है, और इसमें मैं आपको एक तरह से अच्छे से बता देता हूँ कि पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के डिफरेंस के बाद हम आगे क्या समझें। तो यहाँ पे देखें जो आपके सामने शो हो रहा है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का एक रीज़न है, एक मतलब है, वो ये है कि हम सभी एक समान एक ही धर्म को माने। ये ज़रूरी नहीं है, लोग अलग अलग हैं, उनके विचार अलग है, तो धर्म मानने के मतलब धर्म भी अलग अलग है, तो लोग इस अपनी इच्छा अनुसार उन धर्मों का पालन करते हैं, इच्छा अनुसार पालन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता एक जटिल और गत्यात्मक अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता एक जटिल और गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा में प्रत्येक या जो कह सकते हैं प्रयोग विश्व सर्वप्रथम यूरोप में किया गया था, और इस संदर्भ में ये रखा जाता है कि धर्म से संबंधित विचारों को ये लोग संबंधित मामलों में जानबूझकर रखा जाता है तथा चलो आगे हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये आप समझ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लें अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो अर्थ को मैं आपको बता देता हूँ कि एक सिंपल सी बात है, भारत में अलग अलग धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं। इन धर्मों में भारत की ओर से भारत की शासन व्यवस्था ने यानी राज्य ने सभी धर्म को समान दर्जा दिया है। खुद का अपना कोई धर्म उसने नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो दूसरे धर्मों के बीच यानी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच से भेदभाव हो जाता है। तो एक राज्य के द्वारा अपना खुद का कोई धर्म नहीं रखा जाएगा और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, समान नीति का पालन किया जाता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। इससे क्या होगा कि एक धर्म को बढ़ावा न दिया जाए, इससे क्या होगा राज्य धर्मों को समानता मिलेगी और इससे सांप्रदायिक से तनाव नहीं हो पाता है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि राज्य है वो अपना राज्य धर्म किसी भी धर्म को घोषित नहीं करेगा और जितने भी धर्म उन सभी धर्मों के प्रति
सहानुभूति और समान नीति अपनाएगा। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। आप देखें, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य राजनीति तथा किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखें। धर्म को दूर रखें, राजनीति में धर्म को क्या रखेगा, दूर, क्योंकि धर्म और राजनीति जब मिक्स हो जाती है तो राजनीति या धर्म एक न एक है वो प्रभावित होता है। इस तरह से यहाँ पे क्या कहे, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव न करे। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब ये चीज़ ध्यान रखना आपको। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है। ये बात एकदम अच्छी कही है यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे नोट के तौर पे बता देता हूँ ये क्या बात है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देना। तो भारत में, राज्य में यही व्यवस्था है। राज्य में क्या है कि भारत ने खुद का अपना कोई धर्म नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो दूसरे धर्मों का विरोध करता है, नहीं, वो इसलिए रखा गया है कि उसके द्वारा किसी भी धर्म को राज्य संरक्षण नहीं दिया जाएगा, एक धर्म को, क्योंकि ये भारत में समानता और सहानुभूति की सहिष्णुता की जो नीति होती है उसमें ये कहता है कि सभी के प्रति समान व्यवहार और समान नीति रखना है। तो इसलिए यहाँ पे यही बात है कि भारत है वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि होता क्या है कि धार्मिक विश्वास और मान्यता के अनुसार सबको बराबर छूट देता है और सभी को बराबर हक है अपने धर्म को पालन करने का। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। तो यहाँ पे एक ऐसा दृष्टिकोण देखा जाता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। और इसमें जो अगर हम मान ले एक देश है जो अपने आप को एक धर्म प्रधान मान ले, तो दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव होगा, शोषण होगा और उन्हें पूरी रूप में आज़ादी नहीं मिलेगी धर्म की। तो इसलिए भारत जैसे एक व्यवस्थित और सभ्य देश ने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष का रास्ता अपनाया है, जिसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। और इस तरह से इसका मतलब ये होता है कि इसमें वह किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा और जितने भी धर्म है उनको बढ़िया से सभी को सम्मान देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति को भी सम्मान, ये हमने पढ़ लिया। फिर एक आगे नेक्स्ट पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला होता है, ठीक है ना, ये पर्सनल होता है, सबका इशू होता है धर्म। तो जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि विभिन्न मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो राज्य है ना वो धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म की जो व्यवस्था है जो राज्य में, उससे अलग रहता है, क्योंकि धर्म और राजनीति मिक्स नहीं करना चाहता। लेकिन राज्य धर्म के बीच से तभी दखल देगा जब दो हितों या दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति हो, तब राज्य वो धर्म के बीच में दखल देता है। अदरवाइज राज्य धर्म की ओर मतलब कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर देखें, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, कंपटीशन एग्जाम वगैरह जो भी है। और ये स्पेशली ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्षता का शब्द है वो 8, 9, 10 और 12 इन सब में ये आता है, कंपटीशन लेवल में भी ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ पे ध्यान रखें क्या लिखा हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 तक ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति है सभी को धर्म के मामले में पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का भारतीय संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 से 28 है ना, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपने धर्म के लिए आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता आपको पूरी आज़ादी देता है अपने धर्म के पालन करने की, धार्मिक शिक्षा स्थापित करने की वगैरह, तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अब ये धर्म के मामले में विचार से पहले से थी और नागरिकों को धार्मिक मौलिक अधिकारों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में पूर्ण धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये सब आप इसको समझ लें, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 को प्रस्तावना एक बार संशोधन हुआ और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो इसमें इसके साथ पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था। अब ये पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है वो एक बार वापस समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी देखो यहाँ पे कि जहाँ पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। तटस्थ का मतलब होता है कि मुझे इससे दूरी बनाए रखना, मुझे इससे क्या करना है, दूरी बनाए रखना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं इसके भेदभाव करूंगा या इसको
गलत नज़र से देखूंगा, नहीं, मुझे इससे भेदभाव रखना है ताकि इसके और मेरे बीच में पक्षपात नहीं हो जाए। और ये एक तरह से, इस तरह के बहुत सारे धर्म होंगे तो इनके प्रति मेरी नीति है, जो व्यवहार है वो समान रहेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है यहाँ पे हम ये जो इस पॉइंट में देख रहे हैं वो यही है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। कोई एक रास्ते को फॉलो नहीं करेगा धर्म के, हिंदू धर्म को ही अपनाओ, मुस्लिम को अपनाओ, सिख को अपनाओ, तो वो एक पंथ, एक धर्म को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। और वह इसका रीजन क्या होगा, अगर वो नहीं करेगा इसका मतलब सभी धर्मों को बराबर महत्व मिलता है। और यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है कि भारत किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा और जितने भी धर्म हैं उनके प्रति समान नीति रखेगा। और इस तरह से वह हम यहाँ पे मान सकते हैं कि वह इस धर्म निरपेक्षता के तो तटस्थ रह रहा है, लेकिन इसका धर्म का विरोध नहीं करता। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और प्रश्न ये आता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और पंथ निरपेक्षता क्या है कि भारत अपना खुद का कोई एक पंथ नहीं बनाएगा और उसके प्रति विरोध नहीं करेगा, बाकी सभी धर्मों को समान दर्जा देगा, सभी धर्मों की समान या सभी पंथ की समान व्यवस्था रखेगा। अब यहाँ पे देखें तो देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ने तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष न तो लेना है, न किसी धार्मिक पंथ का विरोध करना है। तो इस तरह की जो नीति है, जैसे गाड़ी जो न्यूट्रल में होती है ना, इसका मतलब क्या है कि वह ऐसे ही रहेगी, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी राज्य में आपस में लड़ते हैं तो वह राज्य के अंतर्गत विवादों को निपटाने के लिए धर्म है, मतलब वो राजनीति की व्यवस्था है वो धर्म में जाती है। अदरवाइज धर्म और राजनीति दोनों अलग होती है और इसको अलग रखने के लिए पंथ निरपेक्ष नीति का वर्णन किया गया। फिर देखें इस पॉइंट में तो मैं आपको बता देता हूँ कि पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है आप ध्यान रखें। मैं बता रहा हूँ कि पंथ निरपेक्ष, या ये कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष में राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा, भले वो जैन हो या बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदू हो, सभी के प्रति भारत की नीति समान उदारतापूर्ण होगी। और नेक्स्ट क्या है कि भारत का संविधान किसी वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है तो दूसरे का बहिष्कार रहेगा, नहीं। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है वह ये कहती है कि मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्म जो निरपेक्षता है, ठीक है ना, इस धर्म निरपेक्षता की हम बात करें तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म। तो देखें यहाँ पे तो धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदार व व्यापक दृष्टिकोण में प्रस्तुत करती है जो सर्वप्रथम समभाव की भावना से प्रचलित है। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ये जो बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम सकारात्मक पक्ष की पहले बात करें तो सकारात्मक पक्ष में यही है कि धर्मनिरपेक्ष भावना एक उदार और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है और सर्वधर्म समभाव से प्रचालित है, यानी सभी धर्मों के प्रति भारत की नीति एक समान रहेगी। कैसी रहेगी? एक समान रहेगी। ये आप इसको ध्यान रखें। फिर है कि धर्मनिरपेक्षता में सभी को एकता को सूत्र में बांधने का कार्य किया गया है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है वो किसी भी धर्म के पक्षपात नहीं करती है, तो इसका मतलब सभी धर्मों के प्रति एक जैसी नीति रखेगी तो ये एकता स्थापित होती है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें किसी भी समुदाय या अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है कि एक नहीं कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म के ऊपर हावी हो जाए, ये व्यवस्था नहीं रखी गई है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करती है और धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है। और धर्म और राजनीति दोनों पृथक होती है तो दोनों ही अपने रूप में व्यवस्थित और अच्छा काम कर सकती है। धर्मनिरपेक्ष का लक्ष्य नैतिकता और मानव कल्याण को बढ़ावा देना है और सभी धर्मों का मूल उद्देश्य भी है। ये इस चीज़ को ध्यान रखें आप। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब धर्मनिरपेक्षता के पॉजिटिव इफेक्ट तो हम देख लिए, अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। तो नेगेटिव इफेक्ट में आप देखें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया गया है कि यह पश्चिमी से आयातित, यानी पश्चिम से अपनाई गई व्यवस्था है और इसके जड़ें हैं वो ईसाइयों ने खोजी, मतलब इसकी जो जड़ें हैं या जो अपनाए गए वो ईसाइयों से प्रभावित है। धर्मनिरपेक्ष पर धर्म विरोधी होने का आपेक्ष लगाया गया है, यानी कुछ लोग मानते हैं कि जो भी धर्मनिरपेक्ष का रास्ता अपनाता है वो धर्म का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है।
तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि ऐसी बात नहीं है, ये एक समानता की नीति पर है। फिर नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया गया है कि राज्य बहुसंख्यकों को प्रभावित कर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, और जो अल्पसंख्यकों के मन में शंका उत्पन्न करता है तो राज्य तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्ति किसी समुदाय में सामाजिकता को सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। तो ये जो अपेक्ष लगाया गया है वो ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो ये बात आती है, जो ये विचार हैं, ये कहते हैं कि जो भारत में बहुसंख्यक लोग हैं ना, वह अल्पसंख्यकों पर हावी हो जाते हैं और अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप में अपने धर्म की स्वतंत्रता छूट नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखें, भारतीय धर्मनिरपेक्ष तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष के बीच के अंतर। जब ये आया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता पश्चिमों से आयातित थी, तो इसका आप पॉइंट भी देख लें। तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष के बीच अंतर को निम्नलिखित दृष्टियों में स्पष्ट किए सकते हैं हम। पहला है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जहाँ एक राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विशेष पर आधारित है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से धर्म और राज्य को विच्छेद करती है। वही भारतीय संदर्भ में यह अंतरधार्मिक है। अंतरधार्मिक का मतलब है जब भारत की राजनीति वो धार्मिक समानता पर आधारित है, लेकिन कभी कन्फ्यूजन हो तो भारतीय राजनीति धर्म के लिए सही कदम उठा सकती है। फिर दूसरा पॉइंट है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक अलगाववादी दृष्टिकोण होता है। जो पश्चिमी जो वेस्टर्न जो विचारधारा है वह धर्म से पूरी तरह अलग है, सो ये नकारात्मक हो जाती है। जबकि भारत में ये समग्र रूप से सभी धर्मों को सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है। जब भी इसीलिए तो इसको 42वें संविधान संशोधन में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। अब धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? तो धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती का मतलब बार बार विवाद वगैरह होते हैं और धर्म को एक तरह से राजनीतिक पार्टियाँ वो अपनी स्वार्थपन के लिए इसका यूज करते हैं, तब ये गलत हो जाता है। जैसे आप देखें 1984 के दंगों में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में लगभग 27,000 लोगों को मार डाला और धर्म के आधार पे ये गलत बात है वो इनमें उत्पन्न की गई थी। ठीक है, ये बात गलत थी क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हुआ था। फिर है जो मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ वो है कि यहाँ पे जो बात कही है 1990 की, तो 1990 की जो बात है 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये बात बहुत गलत है और धर्म के आधार पर लोगों को मौत के घाट उतार जाना ये व्यवस्था सही नहीं है, इसको सुधारना चाहिए। और 1992 से 93 के बीच भी धर्म को पालन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। यानी यहाँ पे ये जो 1992-93 के भी दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम को मानकर, ये धर्मनिरपेक्षता के भी दंगे हुए थे। और 2003 में गुजरात में दंगा हुआ गुजराकांड, उसमें 1000 लोग मारे गए और ये भी धर्मनिरपेक्षता के रास्ते को, यानी धर्म जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर चलता है इसके समक्ष चुनौतियाँ खड़ी होती है बार बार। तो ये धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँ है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे इंडियन सेक्युलरिज्म की हम बात करें तो भारत में कौन कौन से धर्म है, जैसे हिंदू है, जैन है, बुद्धिज्म, सिक्किम, ठीक है ना। और इसी तरह जब हम बात करें तो इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है। ओके, तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हो और मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये बहुत इजी वाला यहाँ पे बताया गया है कि जो सिंपल सी बात है ना, जैसे हिंदुइज्म में आ गया आई, जैनिज्म में आ गया एन, बुद्धिज्म में डी, सिक्किम में आई, इस्लाम में ए और क्रिश्चियन। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी ये यहाँ पे बात कही गई है कि इंडियन है वह एक तरह से पूरा मिले, इन्हीं वर्डों से एक इंडिया बना है। तो इसका मतलब भारत में सभी धर्म बराबर हैं और सभी के सहयोग से भारत का जो स्थायित्व वो बना है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसको ये देश, ये धर्म अच्छे रूप में परिभाषित करता है। ये आप इस चीज़ को यहाँ से गौर से समझ लीजिए क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब भी हम पढ़ें तो इसका आपको दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बातें हैं वो यहाँ पे ये है कि इसके जब कन्फ्यूजन आता है धर्म के बीच, ये धर्मनिरपेक्षता के बीच ये चुनौतियाँ, इसका समाधान कैसे करें। तो चूँकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे को अभिन्न अंग है, अतः सरकार को चाहिए कि इसका संरक्षण सुनिश्चित करे। यानी सरकार बेहतर तरीके से इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए या कह सकते धर्म के बीच गतिरोध को दूर करें। फिर है SR बम्बई बनाम भारत गणराज्य मामले में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी जो दल है वह सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। मतलब जो पार्टी ये चुनाव जो राज कर रही है उसका जो धर्म है वह उसका देश का धर्म बन जाएगा, तो दूसरे धर्मों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए धर्म और राजनीति को अलग रखा जाना बहुत अति आवश्यक होता है। अतः राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया था। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता में धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है जो मजबूती से लोगों की प्रेरणा को आवश्यकता के तौर पर महसूस कराती है। फिर देखिए नेक्स्ट, किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विरुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है
धर्म से जुड़ा हुआ ये मामला व्यक्तिगत होता है। तो इस तरह से जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वे इसका प्रयोग वोट के रूप में, वोट राजनीति के रूप में करने से बचें, क्योंकि राजनीति ये वह फ़ायदा लेती है, तो धर्म को वह अपना लेती है अपने अंदर और राजनीति में वोट लेती है। तो इसलिए धर्म और राजनीति अपने आप में विशुद्ध नहीं रह पाती और फिर ये गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम यहाँ पे देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहा जाता है, ठीक है ना, ये कहा जाता है कि जो धर्म और राजनीति की जब हम बात करें तो धर्म चरित्र प्रस्तुत इसी वजह से बरकरार है कि वह किसी भी धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। इस धार्मिकता यानी धार्मिक समानता को हासिल करने के राज्य द्वारा अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई गई है। अपनी इसी नीति के चलते वह स्वयं को पश्चिम से अलग भी कर सका है। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें कहा गया कि भारतीय राज्यों द्वारा धर्म समय समय पर धार्मिक अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। तो राज्य के हित में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाने के लिए धर्म के साथ निश्चित संबंध स्थापित होने चाहिए। और इसके लिए जैसे आपने देखे कि दृष्टिकोण अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाता है, 3 तलाक, सबरीमाल मंदिर में महिला का प्रवेश, यदि ये जो ऐसे तत्व हैं जिसके लिए भारत है वो धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाता है। और ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा और आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है ना वो एक देश को विकास, एक अच्छे पंथ पे ले जाने का काम करता है। तो इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम अभी सर पे है मान लीजिए, तो ये समझना ज़रूरी है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। एक बार समरी के तौर पे वापस बता देता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, ये पंथ निरपेक्ष भी मानते हैं जिसको 42वें संविधान संशोधन में भारत को एक पंथ निरपेक्ष का दर्जा दिया गया था। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत किसी एक या भारत या राज्य है वो किसी एक धर्म को नहीं अपनाएगा और उस धर्म का विरोध नहीं करेगा, बल्कि वह सभी धर्मों को समान दर्जा देगा, सभी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाएगा, ठीक है ना, और सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। इस तरह से यह राज्य से अलग रहकर राज्य उस धर्म को समानता दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।